तो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एम आर्ट्स। सो आज हम आ गए एक और नया वीडियो लेके जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब इससे पहले मैंने आपको पता होगा साइन कन्वेंशन का ट्रिक जो है मैंने आपको दे दिया है, और साइन कन्वेंशन को दूसरी वीडियो में अच्छे से समझा भी दिया है कि अगर हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो क्यों होती है, यू नेगेटिव होता है तो क्यों होता है, एंड जितने भी सारी जो चीज़ें हैं वो सब भी ऐसे क्यों होती है, मतलब उनके पीछे का रीज़न मैंने अच्छे समझा दिया है। तो दो वीडियोज़ हैं, अगर आप ट्रिक का देखना चाहते हो साइन कन्वेंशन की तो वो भी देख सकते हो आप, लेकिन अगर आप उसके पीछे का रीज़न समझना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। तो आज हम करने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हमने ये साइन कन्वेंशन पढ़े हैं। साइन कन्वेंशन क्यों पढ़े जाते हैं? ताकि हम न्यूमेरिकल्स को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो हाँ, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूमेरिकल्स पर। आपको इसमें मैंने करवाने वाली हूँ रिफ्लेक्शन चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स। लाइट चैप्टर को हम दो में डिवाइड करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक में देखते हो, एग्जाम में देखते हो, बोर्ड में देखते हो, प्री बोर्ड्स में देखते हो, जहाँ पर भी आपने जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे हैं वो उस टाइप के सारे न्यूमेरिकल आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको कभी डाउट नहीं रहेगा कि आप इस वाले न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, इस वाले न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। तो बिना कोई देरी के चलो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना तभी सबको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शुभ लाइन के साथ। सो लेट्स टुगेदर मेक लॉजिक रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिख दिया है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजीशन ऑफ इमेज। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर हम पूरा लेवल अप तक यानी कि सबसे एडवांस वाले क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं इस बेसिक क्वेश्चन के साथ। अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ सॉल्व करो, और अगर नहीं आता तो पहले देखो, फिर देन वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन का समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। सबसे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपका यू दे रखा है, वी दे रखा है, एफ दे रखा है। और क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, तो आपको यू वी और एफ का मतलब तो आता ही होगा। यू माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस या फिर मिरर से, वी माने इमेज डिस्टेंस लेंस या फिर मिरर से, और एफ माने फोकल लेंथ। ओके, एच आई माने हाइट ऑफ इमेज, एच ओ माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एक ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से। अगर मैं बनाऊं तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, और ये है पोल, और इसका फोकस होता है यहाँ। ओके, तो इसमें क्या बोला है हमसे, इसमें बोला है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर हो गया, तो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं यहाँ। आपने रे डायग्राम में देखा होगा, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितने पे रखा गया है, 10, यानी कि हमें ये तो पता चल गया ये क्या है, यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि ऐसे कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो फोकस है वो 15 सेंटीमीटर दूर है। हम इधर बना देते हैं फोकस 15 सेंटीमीटर दूर, यानी कि फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब इसे बोला है फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड से ही पता चल जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता क्वेश्चन में कि पूछा क्या है, सॉरी दे क्या रखा है, गिवन क्या है, तो आपको क्या करना है, पहले देख लेना है फाइंड क्या है। क्योंकि इसमें पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है, मतलब वी पूछा है, तो मतलब ये जो गिवन वाली चीज़ है ये यू, तो ये वी तो हो नहीं सकती, तो मतलब ये यू ही होगा। ओके, इस तरीके से कोशिश करो कि आप समझने की कोशिश करो, है ना, उसको हिंदी बनाने की कोशिश करो उसकी, ताकि आपको बेटर समझ में आए। इसमें क्या पूछा है, हमें वी पूछा है, और ये नेचर पूछा। नेचर से इसका मतलब है कि रियल इन्वर्टेड होगा फिर वर्चुअल इन्वर्टेड। आप नेचर बिना सॉल्विंग के भी बता सकते हो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर के दो ही रे डायग्राम होते हैं, और दोनों में अगर आपने गौर दिया हो तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज, मतलब एकदम सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। तो नेचर तो हम पहले ही बता सकते हैं विदाउट कोई सॉल्विंग के कि नेचर क्या होगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो हमें वी निकालना है। अब हमें जल्दी से साइन कन्वेंशन याद करने में पड़ेंगे। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है नेगेटिव, सॉरी इसका फोकस होता है पॉजिटिव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। मैंने आपको ट्रिक से समझाया था, अगर आपने वीडियो देखा है तो। कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कॉन्वेक्स, तो यानी कि यहाँ से हो गया कॉन और यहाँ से हो गया एक्स, तो कॉन एक्स। अगर आप अपने एक्स को भूल चुके हो तो आपकी लाइफ में क्या है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ है, तो मतलब कॉन्वेक्स का फोकस क्या है, पॉजिटिव। ओके, अगर आप कॉन एक्स, आपसे कोई पूछे तुम्हारा एक्स, तुम बोलोगे कॉन एक्स, मतलब आप सब भूल चुके हो उसके बारे में। तो आपका फोकस कहाँ पर है, आपका फोकस है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ,
कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करना चाहते हो, ना कि नेगेटिविटी पे। तो फोकल लेंथ हो गया पॉजिटिव, और यू हमेशा मैंने समझाया यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। लेंसेज हो चाहे मिरर हो, यू नेगेटिव होता है। तो जल्दी से नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सबसे पहले गिवन लिखना है, जैसे कि मैंने बताया आपको गिवन लिखना है। रे डायग्राम, अगर आप डायग्राम बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद गिवन लिखना है आपको। गिवन लिखने के बाद ये फाइंड करना है कि निकालना क्या है। फिर देन आपको क्या करना है, साइन लगा देने हैं। हो सके तो साइन साथ के साथ लगाते चलो, आपको अच्छे से बेटर याद है तो, ठीक है। फिर है आपका फॉर्मूला। अब क्योंकि हमने सिर्फ कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने फॉर्मूले पढ़े 1/f v + 1/u और m = -v/u, है ना। ये और एक और पढ़ा हमने hi/ho। तो हमें ये तो पता है कि हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है, उन दोनों से कोई काम नहीं है। तो फटाफट जल्दी से लगा देते हैं। v + लेंस का मत लगा देना, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखा है 15 और v हमें निकालना है, और u क्या दे रखा है, -10। ये 1/15 प्लस माइनस, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का उठ के आ गया, ये प्लस का, ओके। इधर ये माइनस का तो इधर आके प्लस का, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी आप सब लोगों को। इसका जो एलसीएम आएगा वो आ गया 30, 15 यहाँ पे आ गया 2, और 10 से 30 कितनी बार आता है, 3 बार। 3 × 1 = 3, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, और ये है 5/30। अब उल्टा करो 30/5, तो यानी कि रेसिप्रोकल करते हैं ताकि v भी हमारा क्या हो जाए, ये इसे उल्टा किया तो ये v/1, 1 हम लिखते नहीं है तो इसलिए मैंने v लिखा। 5 × 6 = 30, तो v आ गया 6 सेंटीमीटर। और क्या आया है, v+ आया है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो साइन कन्वेंशन में v+ आता है, तो मतलब हमारी हमेशा कैसी बनती है, मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये हमने पहले लिख दिया था कि नेचर क्या है, वर्चुअल, और पोजीशन क्या है, 6 सेंटीमीटर। बस सिंपल नॉर्मल है, यानी कि फोकस से पहली बन जाएगी 6 सेंटीमीटर पे इमेज, ओके। 6 सेंटीमीटर पे अगर मैं बोलूँ कि इमेज ये रही, तो मतलब फोकस से वो पहली बन गई है। क्योंकि हमने रे डायग्राम में भी पढ़ा है कि हमेशा जो इमेज बनती है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है, इस वाले में। तो मतलब फोकस से तो 15 से तो आंसर कम आना ही था, ओके। समझ में आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल था एकदम। अभी हम सिंपल लेवल के कर रहे हैं, तो अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको, मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉनकेव मिरर, ओके। अब इसमें क्या दे रखा है, जल्दी से देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर मतलब इस बार कौन सा मिरर है, कॉनकेव। मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, मतलब हमने जो कॉनकेव मिरर लिया है उसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रखा गया है, 15। तो हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर पे रखा है। अब क्या हुआ, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। अब इसकी इमेज भी फॉर्म हो गई और उसकी भी डिस्टेंस दे रखी है। इसकी इमेज जो 10 सेंटीमीटर में फॉर्म हुई है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के ही सामने। मिरर ये रहा, क्या है ये, मिरर, इसके ही सामने। अब 10, अब ऑब्जेक्ट आपने 15 माना है, मैं इसे थोड़ा सा और दूर कर दूं। ऑब्जेक्ट आपने कितनी दूरी पे माना है, 15। तो मतलब इमेज 10 पे है, तो 15 से क्या होगी, कम। तो इमेज क्या है, 10 पे, तो 15 से हो जाएगी कम। तो हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। दैट इजी, बहुत इजी है। तो u आपका दे रखा था कितना, 15 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव होता है। v आपका क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको v डिसाइड करना है कि आपको क्या दे रखा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, इन्होंने बोला है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। ये होता है फ्रंट और ये होता है बिहाइंड। अब याद रखो इसके 6 रे डायग्राम थे, उन्होंने उसमें क्या था, एक रे डायग्राम वर्चुअल और इरेक्ट होगी तो हमेशा पीछे बनेगी, और सारी की सारी रियल इमेज यहाँ पर बनेंगी। मतलब हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये रियल इमेज है, उल्टा बना सकते हैं इसे हम ऐसे, इसे जैसे ये 10 पे होगी और ये कितना है, 15 पे, ठीक है। तो मतलब इन फ्रंट ऑफ इमेज यहाँ पे हमेशा सारी रियल ही बनती है, तो हम बोलते हैं रियल ऐसे। तो रियल में v क्या होता है, रियल में v होता है, क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अब आपकी प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। आपकी इमेज कहाँ है, ये रही। अब लेंस, ये मिरर ये रखा है। अब इधर की साइड आप जाओगे, v ये रहा है ना, इधर की साइड आप जा रहे हो, उसे मेजर कर ले। इधर सारी चीज़ें पोल से मेजर करते हैं, मैंने सिखाया था तुम्हें साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में, पोल से या फिर पोल से मेजर करते हैं। तो यानी कि जब यहाँ से इधर जाएंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मतलब ये v क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने यही चीज़ बोल दी बिहाइंड द मिरर,
कि जो इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है मिरर के, तो आपकी इमेज यहाँ पे बनती, और फिर हम यहाँ पे मेजर करने जाते इस डायरेक्शन में से पोल से स्टार्ट करके, तो हम प्लस में जाते तो वो प्लस हो जाता, लेकिन अभी हमसे सिर्फ बोला है इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन गलत मतलब न्यूमेरिकल गलत पूरा। और निकालना क्या है, सिर्फ हमें फोकल लेंथ निकालनी है फटाफट। तो निकाल लेंगे 1/f इज इक्वल्स टू v प्लस 1/u। ये क्या है, ये निकालना है, ये है -10 और ये है -15। ये 1/f, ये ऊपर -10, ये प्लस माइनस। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दोबारा से इसका एलसीएम लेना है, 30 आएगा, ये -3 और ये -2, 15 और ये 1/f, ये -5 और ये 30। अब उल्टा करते हैं, इसे रेसिप्रोकल कर लो, नीचे 1 मतलब कुछ नहीं, ठीक है। ये 30/5, माइनस को मत भूलना, 5 6 30, f हो गया -6 सेंटीमीटर। याद रखना कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव ही होता है, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो बिल्कुल इसे सिंपल तरीके से करना है। आप चाहो तो ऐसा रे डायग्राम आप रफ में बना सकते हो ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, ताकि और रे डायग्राम भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, आपकी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 6। तो इसको भी नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसे पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर का लंबा है, इन लेंथ बोला है। अब आपको ये नहीं देखना है कि 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9। अब इन लेंथ बोला है मतलब लंबाई में, तो हम बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये एचओ है। उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर है इन लेंथ, इस प्लेस रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब हमें ये कौन सा क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, तो हम बना देंगे यहाँ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो हमने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की लंबाई दे रखी है, तो हमें यू लिख सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, 20 सेंटीमीटर पे। तो हम बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, और इसकी लेंथ भी दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। अब अगर आपको पता हो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा फोकल लेंथ का डबल। अगर ये हमारा फोकल लेंथ है, इसका डबल करेंगे तो यहाँ आता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर आपको फोकल लेंथ निकालना है तो इसको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F = R/2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो अगर इधर से हम क्या निकालें, इधर से क्या निकालें, फोकल लेंथ निकालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 30/2, तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो फोकल लेंथ क्या आ गई, 15। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ फोकल लेंथ आ गई 15। अभी मैंने साइन किसी के नहीं लगाए हैं। अब बोला क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बन रही है, मतलब वी। जब भी आपको पोजीशन में आ जाए तो समझ जाया करना, तो वी हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेचर, इसका नेचर बताना है। नेचर आप अभी भी बता सकते हो नॉर्मली, क्यों, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, तो नेचर तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो हम यहाँ लिख देंगे नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या पूछा है, साइज। साइज यानी कि पूछा है HI कि मतलब कितनी लंबी या फिर कितनी छोटी इमेज बनेगी आपकी। तो आपको ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब कुछ ये निकालना है। अब साइन कन्वेंशन, HO हमेशा पॉजिटिव रहता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है हमेशा पॉजिटिव, U हमेशा नेगेटिव, और R क्या है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन, तो मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो आपको V निकालना है, HI निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं, जैसे 1/f, V + 1/u, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम देख लेते हैं F दे रखा है, हमें V निकालना है ना हमें। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच होगा, हम ये वाले फॉर्मूले को अप्रोच करेंगे। फोकल लेंथ भी दे रखी है, U भी दे रखा है, तो मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं V निकालने के लिए। तो फटाफट लगा दो। तो फोकल लेंथ दे रखी है 15, V हमें निकालना है, और ये दे रखा है -20, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस। अब इसे क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, तो इधर लाके हम माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं।
तो यहाँ आ गया आपका 60, आपका आ जाएगा क्या एलसीएम, तो ये जाएगा 4 टाइम, ओके, और ये जाएगा कितना 3 टाइम, और ये है 1/v, दैट इज 7/60। अब इसे रेसिप्रोकल करो 60/7, ये है। आप इसको क्या कर सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसे पॉइंट में लिखने से ही आएगा 7 8 जा 56, ये आ रहा है हमारा v, ओके 8.59, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दूसरा निकालना है HI, क्या निकालना है HI। अब HI कैसे निकालें, हमारे पास फॉर्मूले क्या है HI के लिए, हमारे पास एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, तो या फिर तो हम v और u का यूज़ करके मैग्नीफिकेशन निकाल लें, फिर HO मैग्नीफिकेशन रखे और HO रख के HI निकाल लें। बट एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ना आता है HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u, मतलब इन दोनों को रखकर। तो डायरेक्ट अगर आप ये वाले स्टेप करोगे तो आपको 2 स्टेप में जाना पड़ेगा, बट आपको ये सिंपल लगता है तो ये करो, वरना हम इससे जाएंगे दोनों को एकदम इक्वल रख के। कैसे, ये ज़्यादा थोड़ा इजी है, देखो HI/HO -v/u, ठीक है। HI क्या है वो तो निकालना है हमें, ओके ठीक है। HO क्या है, HO में 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। V क्या है, V हमने निकाल लिया। अब आप ध्यान रखना, अब जब आप ऐसे किया करो तो आप अपॉन वाले लिख दिया करो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो मैं ये वाला लूँगी /7, और U क्या है आपका, U है आपका -20, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। अच्छा अब 1 मिनट, हाँ ठीक है क्योंकि एक ये माइनस का है, एक ये माइनस फॉर्मूले का ही था और एक माइनस हम U का लाए थे, ठीक है। अब HI/HO, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ गया इस तरीके से। आपको क्या करना है, 5 को उधर भेज देना है, ये आ जाएगा ऊपर, 5 4 जा 20 हो गया हमारा। नेक्स्ट इससे क्या हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि HI आ गया 15/7, ये आ गया। अब आपको इसको पॉइंट में कर लेना है, 7 2 जा 14, फिर पॉइंट लगाएंगे, 7 1 जा 7, फिर आ जाएगा दोबारा से 7 4 जा 28। आप और यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो देखो ज़रा, तो HO आ गया हमारा V आ गया 8.59, यानी कि जो इमेज बनेगी वो इतनी बनेगी। अच्छा F कितना था, 15 पे था, तो इमेज ये रही, तो इमेज बन रही है 8.59, यानी कि 15 से कम पर यहाँ पे इमेज बनेगी। और कितनी लंबी बनेगी, 2.14। HI कितना था, HO 5 सेंटीमीटर, ये क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है और हाइट ऑफ इमेज छोटी है। देखो ये 5 था और ये क्या है 2.14। और वैसे भी हमने इसके डायग्राम में क्या पढ़ा है कि हमेशा इमेज डिमिनिश बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी। तो ये है हमारा, ये HI हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट सीधी ऐसे। तो ये है हमारा ये। तो जब ऐसे क्वेश्चन आया करें तो पहले गिवन, फिर आपको देखना है कि साइन कौन से लगाने हैं, फिर देन आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्रोच, इसको अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ये वाला नहीं आता तो पहले मैग्नीफिकेशन निकालो V और U से, फिर मैग्नीफिकेशन निकाल दिया तो HO रख दो और HI आपका निकल जाएगा, वरना अदरवाइज दोनों को बराबर रख के सेव कर दो। आ गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 4th, ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे लेवल हमारे बढ़ते जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग में हमने 2 क्वेश्चन बेसिक किए बिल्कुल, फिर 3rd वाला आपको थोड़ा अलग देखने को मिला, अब देन बारी है 4th वाले। अब इसे चेक करते हैं ये कैसे होगा। तो क्या लिखा हुआ है, एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन किसका है, कॉनकेव मिरर का, ओके। कि किस दूरी पर हम कॉनकेव मिरर से, फ्रॉम माने से, ऑफ अ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ 10 है। पहले बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें 10, ओके। उन्होंने बोला है कि कितनी दूरी पर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, यानी कि ऐसे कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 है, कितनी दूरी पर हम शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। शुड एन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखना चाहिए, मतलब आपको यू पूछा है इनडायरेक्टली, ठीक है। क्या पूछा है, यू, कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि यू पूछा है यहाँ पर, ठीक है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले फोकल लेंथ लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पे इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऑब्जेक्ट जो है वो कितना लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि HO दे रखा है ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसी मत समझना। इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल, ऐसी इमेज जो कि कैसी हो, 6 सेंटीमीटर टॉल हो। वाह, HI भी दे रखा है हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा था U, कि किस डिस्टेंस पर आपको, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कि किस डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए ताकि उसकी इमेज क्या बन जाए,
2 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। कितने वाले, कितनी दूरी पर आपको 2 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए ताकि जो इमेज है वो कितनी लंबी बन जाए, 6। अब मैंने इसको मार्क क्यों किया है, क्योंकि इरेक्ट इमेज बोला है। यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली आपको बताया गया है नेचर इमेज का, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव मिरर में 2 टाइप के नेचर होते हैं, रियल इमेज भी बना लेता है, ये वर्चुअल इमेज भी बना लेता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उन्होंने दे रखा है इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी। तो एक ही केस है इसका सीधे का, यहाँ पर इमेज कहाँ बनती है, यहाँ। और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका कौन सा रूल था बताओ। जब इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर के पीछे बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना था, फोकल और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट लास्ट वाला रे डायग्राम था, ठीक है, छठा रे डायग्राम, एफ और पी के बीच में रखेंगे तो हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी। तो हमें इतना तो पता है कि जब ऑब्जेक्ट हमें यहाँ रखना है, फोकस और पोल के बीच में, तो मतलब हमारा आंसर 10 से तो कम आएगा, क्योंकि फोकस कितना है, 10 पे है फोकल लेंथ, लेकिन फोकस से पहले रखना है ऑब्जेक्ट, तो मतलब हमें ये तो पता चल गया, थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि आंसर हमारा 10 से कम आने वाला है, ठीक है। तो ये फायदा होता है डायग्राम बनाने का कि आप थोड़ा सा अंदाजा पहले लगा सकते हो, ठीक है। तो इरेक्ट इमेज है तो मतलब सीधी इमेज है, तो हम लिख देंगे HI क्या है, पॉजिटिव। इसीलिए मैं बोल रही थी, क्योंकि साइन ये HI के लिए था, ताकि आप साइन डिसाइड कर पाओ। यहीं पर अगर उन्होंने बोला होता कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, मतलब रियल इमेज बन रही है, तो आप HI को नेगेटिव ले लेते, ठीक है। देन फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होता है कॉनकेव का, ओके, और HO हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं हम। हमें क्या निकालना है, U, हमें क्या निकालना है, U। अब हम कैसे निकाल सकते हैं U, देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूले क्या पढ़े, ये, और फिर हमने पढ़ा ये, और ये भी पढ़े हमने, ठीक है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हमें U निकालना है तो देखो ज़रा, U निकालना है हमें, U वाले इस वाले में है, तो अगर हमें U निकालना है तो हमें F और V पता होना चाहिए। तो हमारे पास F तो है बट हमारे पास V नहीं है, तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला अभी भी हमने उसमें किया था, इन दोनों को बराबर रख के, ये वाला भी लिख देती हूँ, ठीक है। अभी भी हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में। तो देखो इसमें हमें HI दे रखा है, HO भी दे रखा है, ओके ठीक है। V हमें नहीं दे रखा, V भी नहीं दे रखा और U भी नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, अब हमें बनानी पड़ेंगी इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से सोचना, ये ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रखा, V भी नहीं दे रखा और U भी नहीं दे रखा, तो ऐसे क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन से, मतलब जितना हमें दे रखा उससे ही स्टार्टिंग करनी है। तो 2 HI क्या दे रखा है, 6 है, सॉरी 6 प्लस का, और ये क्या है प्लस का 2 माइनस V अपॉन U, दोनों ही नहीं दे रखे हमें। तो अब हमें क्या है, क्या करना है, 2 3 जा 6, तो मतलब 3 माइनस V अपॉन U। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3U इज इक्वल्स टू माइनस V, ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को लाके इस वाले फॉर्मूले में क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे, पुट कर दोगे, ठीक है। 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। कैसे, फोकल लेंथ दे रखा है माइनस का 10, ओके। V देखो, V क्या दे रखा है, ये माइनस इधर भेज सकते हो आप, इधर भेज दो, ठीक है। V क्या दे रखा है, माइनस 3U, तो माइनस 3U प्लस 1 अपॉन U, इस तरीके से हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऊपर ले आओ माइनस को, यहाँ पर जो आप एलसीएम लिया करो तो हमेशा बड़ा वाला नंबर ले लिया करो, ठीक है। तो हमें ले लिया U 3U, तो 3U से 3 1 बार जाएगा, 1 इंटू 1 1, और माइनस मत भूलना, माइनस प्लस, इसके टेबल में कितनी बार आएगा, मतलब डिवाइड करना है हमें ऐसे, U से U कट गया तो 3 आया, तो 3 1 जा 3, और फिर ये क्या है माइनस 10, ये माइनस का 2, ओके। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये U है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3, ये माइनस का 3 इंटू 3U, और ये 2 इंटू 10, माइनस से माइनस आप काट सकते हो, ये 3U आ गया और ये आ गया 20, तो U आ गया आपका 20/3 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका U 20/3 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो बाद में। यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, देखो क्या है, क्योंकि U नेगेटिव में आना चाहिए लेकिन हमारा प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एक दिक्कत कर दी। क्या है, देखो 3 प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हम साइन प्लस का नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस का 3 साइन किसका बड़ा है, बड़े वाले नंबर का, 3 का साइन बड़ा है मतलब प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे इसे, इधर नहीं, ये देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए आप भी ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। तो -20 माइनस, क्योंकि फाइनल आंसर से पता चला हमें माइनस का ही आना चाहिए, U हमेशा नेगेटिव ही रहता है, इसीलिए आप फाइनल आंसर चेक करो। तो ये आ गया 6.66 सेंटीमीटर, तो हमें U ही निकालना था, ये आ गया हमारा। अगर आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा जाए कि V निकालना है, तो आपके पास इक्वेशन दे रखी है तो आप V भी निकाल सकते हो। कैसे, तो V अगर निकालना हो तो -3U दे रखा है, तो आप U, जब ऐसे क्वेश्चंस में आप अपॉन वाली चीज़ रखा करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे कट गया तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर, तो V भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से।
और प्लस का इसीलिए आ रहा है क्योंकि इमेज इरेक्ट बन रही है, तो इस वजह से उस साइड बनेगी। और इस साइड हमें पता है कौन सी एक्सिस होती है, प्लस एक्सिस। बस सिंपल क्वेश्चन है। तो याद रखना, जब आपके पास कुछ नहीं दे रखा हो और जब ये दे रखा हो, वी भी नहीं दे रखा और यू भी नहीं दे रखा, तो आपको क्या करना है उस टाइम आपको इस वाले फॉर्मूले को लाना है। एच आई और एच ओ जरूर दे रखा होगा, और नहीं दे रखा तो कभी कभार मैग्निफिकेशन दे रखा होगा, ठीक है। और फिर आपको इस तरीके से इक्वेशन बना देनी है। और यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना कि एलसीएम बड़े वाले नंबर का ले लिया करो 3u, फिर आपको डिवाइड करना होता है, कुछ नहीं करना होता, डिवाइड करना होता है, यानी कि इसको ऊपर रखना होता है, इसको नीचे रखना होता है। 3u से 3u कैंसिल और 1 बचा, 1 इंटू 1 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, 3u को ऊपर रखना है और u से u कैंसिल, तो 3 बचा, 3 1 3 आ गया। तो ये है सिंपल कैलकुलेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा, रफ कर दूं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। चलो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब लेवल और बढ़ गया। अब देखो इसमें क्या है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आपको डर लग जाता होगा, 3 टाइम्स, 1/2 टाइम, 4 टाइम्स, 5 टाइम, 3 टाइम, 6 टाइम्स, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, मानो सबसे ईजी क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज, ये कैसी इमेज बनाता है, एनलार्ज और रियल इमेज बनाता है। तो नेचर आपको ध्यान में रखना है, इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि ये नॉर्मल लैंग्वेज दे रखी है, फिर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो कॉन्केव मिरर है, तो पहले कॉन्केव मिरर बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें भाई रे डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है। तो रे डायग्राम आप भी कोशिश किया करो, बनाया करो, इससे आपको रे डायग्राम भी याद हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में रे डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है, तो हम पहले ही बना लेंगे, तो हमें थोड़ा दिक्कत नहीं होगी ना बनाने में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अ कॉन्केव मिरर, एक कॉन्केव मिरर है जो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। तो मतलब हमें पता है कि इमेज यहीं कहीं बनेगी, उस साइड तो बन नहीं सकती, उस साइड वर्चुअल वाले का राज है। इधर सारे रियल वाले, उधर सारे वर्चुअल वाले, ठीक है। तो उधर वर्चुअल वाले की पार्टी है, इधर रियल वाले, तो रियल वाले हम इसमें डाल लेंगे। अब ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, किसी ऑब्जेक्ट की बन रही है जो कि किसकी कितनी दूरी पे रखाया गया है, इन फ्रंट माने कि इसके सामने कितनी दूरी पे रख दिया है, 10 सेंटीमीटर पे। तो इस ऑब्जेक्ट को हम मान लेंगे कि ये 10 सेंटीमीटर रख दिया है। अब मुझे कैसे पता है इमेज से आगे बनेगी इमेज से पीछे, मुझे भी नहीं पता, इसीलिए आप इस यहाँ पे बना रहे हो स्टार्टिंग में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बना लो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना अभी कि रियल इमेज यहाँ बनेगी या फिर यहाँ बनेगी। हम जब बन जाएगी तो हम इसे मिटा के वहाँ कर देंगे। नेक्स्ट, वेयर इज इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगी, तो मतलब आपसे वी पूछा है, क्या पूछा है, वी, यू दे रखा है आपको 10 जो कि हमेशा माइनस में होता है, और आपसे पूछा है वी। अब दीदी इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, हम कैसे निकालेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ये 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन। अगर आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने समझाया, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितने टाइम्स बड़ी इमेज आपकी बन रही है या फिर कितने टाइम्स छोटी। इसमें 3 टाइम बोला है तो मतलब 3 गुना बन गई। अगर ऑब्जेक्ट आपका 2 का है, 2 सेंटीमीटर का, तो इमेज हो गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि डायरेक्टली 3 टाइम्स। अगर ऑब्जेक्ट आपका 3 सेंटीमीटर का है तो इमेज बन गई 3 3 से 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है 3 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स बोल दिया, 2 टाइम मतलब डबल हो गई। अगर 1/2 बोल दिया तो मतलब आधी हो गई। इसका मतलब समझते हैं अच्छे से। इमेज जो है, जो कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो जो नई वाली इमेज बन रही है, यहाँ पर समझो कि जो इमेज बन रही है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं पता, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने मान लिया HO, लेकिन जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है। मतलब जो इमेज बनेगी वो 3 गुना बड़ी बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट से 3 गुना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर है और आपकी इमेज जो है वो 3 टाइम्स बड़ी है, 3 टाइम मैग्नीफाइड बन रही है, एन लार्ज बन रही है, तो 3 गुना ज़्यादा बड़ी बन रही है। तो इसका 3 गुना करोगे तो क्या आएगा, 2 × 3 तो करोगे तो बोला 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैंने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, इसका जो इमेज बन रही है वो बन रही है 7 सेंटीमीटर, या फिर वो बन रही है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है। क्या बन रही है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो 2 गुना बड़ी बन रही है इससे, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो सेम चीज़ यहाँ पर करी है हमने। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे नहीं पता तो हमने HO मान लिया। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं, हाइट ऑफ इमेज बोला है कि 3 गुना बन रही है, 3 टाइम्स बन रही है, तो मतलब 3 टाइम्स बन रही है किसके, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट के 3 × HO, जैसे यहाँ पे किया था 2 × 2, इस तरीके से 3 × 2, और यहाँ पे किया था 2 × 4, तो ऐसे ही आ गया। अब सिंपल नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें HO हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, HO क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन HI क्या करना है, हमें देखना है हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज बन रही है, तो मतलब नीचे की साइड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। नीचे कौन सी एक्सिस है, -y एक्सिस, तो रियल बनेगी तो नेगेटिव, वर्चुअल बनेगी तो इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल बनती है ऊपर सीधी एकदम। अब हमें क्या करना है, इससे निकाल लेना मैग्निफिकेशन, HI/HO। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारा 3HO माइनस का
और ये एच ओ से एच ओ कैंसिल, तो मैग्नीफिकेशन आ गया -3। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको दे रखा हो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड तो मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली आ जाएगा 2। अगर आपको दे रखा हो हाफ टाइम यानी कि 1/2 हो गई है, 1/2 टाइम्स हो गई है आपकी इमेज, तो मतलब आधी हो चुकी है, तो मैग्नीफिकेशन हाफ हो गया। मतलब जो नंबर यहाँ पे दे रखा हो उसी को डायरेक्टली लिख लिया करो कि मैग्नीफिकेशन 3 है। यहाँ पे 2 टाइम्स होता तो मैग्नीफिकेशन 2 है, यहाँ पे 4 टाइम्स होता तो मैग्नीफिकेशन 4 है, यहाँ पे 1/2 टाइम्स होता तो मैग्नीफिकेशन 1/2 है, यहाँ पर 3/4 टाइम्स होता तो मतलब मैग्नीफिकेशन 3/4 है। मतलब जो नंबर यहाँ जितने टाइम्स वो नंबर बोला है उतने टाइम्स आपका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। फिर ये आधा काम आपका पूरा हो जाएगा। दूसरा काम बचता है बस ये डिसाइड करना कि मैग्नीफिकेशन का साइन क्या है। अगर हम चाहते तो डायरेक्टली 3 लिख सकते थे, लेकिन उसमें फिर हमें दूसरा काम क्या करना था, साइन को देखना। साइन कैसे देखेंगे, वो आपको दे रखा होगा कि नेचर क्या दे रखा है, इमेज दे रखी है रियल, और डिपेंड करेगा कौन सा मिरर या फिर कौन सा लेंस है। कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज इधर बनाता है, तो इधर की साइड हम जाएंगे तो -x एक्सिस की तरफ, तो मैग्नीफिकेशन हो गया -3। अगर यहीं पर उन्होंने वर्चुअल बोला होता तो हम मैग्नीफिकेशन 3 ही लिखते, लेकिन इस बार साइन अलग हो जाता। वर्चुअल इमेज इधर बनती है तो हम इधर डायरेक्शन में जाएंगे, तो मतलब इधर पॉजिटिव x एक्सिस, तो मतलब प्लस होता। तो याद रखना हमेशा जब ये टाइम्स वाइम्स वाले क्वेश्चन आया करे तो घबराना नहीं है, जितने टाइम बोला है वो उसका मैग्नीफिकेशन हो गया। फिर देन बाकी का काम आप डिसाइड करो कि इमेज कौन सी दे रखी है, साइन का, ठीक है, मतलब इमेज किस नेचर की दे रखी है। जिस नेचर की इमेज दे रखी हो, जैसा मिरर या फिर लेंस दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लगा देना है, बस सिंपल है। सॉरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एम मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया -3। ओके, याद रखना है कि हमने कैसे निकाला, इस तरीके से, इस पूरे प्रोसेस से निकाला है हमने ऐसे। अब हमें निकालना क्या है, वी निकालना है। क्या निकालना है, वी। अब तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे, ये फॉर्मूला हमें पता नहीं है क्या, पता है हमें, मैग्नीफिकेशन -3 -v, ये तो हमें निकालना है। ये तो दे रखा है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इधर क्या -30 सेंटीमीटर, v क्या हो गया -30, मतलब इमेज जो ऑब्जेक्ट तेरा, तो इमेज 30 सेंटीमीटर बनेगा। बस सिंपल है कि नहीं है, बहुत इजी है ना, ठीक है, सिंपल था, बस इमेज बतानी थी, इमेज कहाँ पे है। ओके, अब मैं इसमें बोल दूँ आपको फोकल लेंथ भी निकालो। लेट सपोज मैंने अगर एडिशनल बोल दिया कि आप फोकल लेंथ भी निकालो, यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ, तो आप निकाल लोगे इजीली। कैसे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f निकालना है, v आपको दे रखा है ये रहा, u आपको दे रखा है ये रहा, तो फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। इसको मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, समझ में आया। तो मुझे इसकी फोकल लेंथ, तो मुझे इसकी आप फोकल लेंथ कमेंट में बता देना, ठीक है। ध्यान से, अगर आप रियलिटी में पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, इसे जल्दी से सॉल्व करो। मुझे अभी कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है। मैं जरूर चेक करूंगी, उसे बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर गलत, करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ओके, अब देखो क्या है, इसको याद रखना, मैंने जो बताया 3 टाइम्स उतने ही मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। आधा काम खत्म हमारा, आधा काम साइन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे हम इमेज की नेचर से, बस हो गया सिंपल। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। देखो जरा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, तो इसका मतलब ये HO है। क्या है ये, HO, तो लिख देते हैं साथ के साथ HO। इस प्लेस्ड रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, किसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, तो मतलब ये है U, इतनी दूरी पर ये रख दिया है। तो U मैंने नेगेटिव क्यों ले लिया, क्योंकि U हमेशा नेगेटिव होता है। और फोकल लेंथ भी दे रखी है 18। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब यहीं पे आप लोग क्या करते हो, छोड़ देते हो कि भाई स्क्रीन आ गई, हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, मैं ये कर लूंगा, तो मतलब आप इसे छोड़ देते हो, मतलब नंबर आप बेफालतू में पहने को याद, जबकि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं आपको समझाती हूँ, जब भी स्क्रीन वाले क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीके से करना है, बहुत ही ईजी तरीके से। अब उसने क्या बोला है कि आप स्क्रीन को कितनी दूर रखोगे कि सो दैट शार्प इमेज फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि अगर मैं आपको रे डायग्राम से समझाऊं, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितनी दूरी पे है, 18, ये 18 पे फोकल लेंथ रखी हुई है। इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 27, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, 27 पे रखा गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि स्क्रीन को हम कहाँ रखें, स्क्रीन को हम कहाँ रखें ताकि उस पर इमेज जो बने वो बहुत ज़्यादा शार्प बने, फोकस्ड बने। तो उसे हमें बताना है कि साइज और नेचर ऑफ इमेज का साइज भी बता देना है और नेचर भी बता देना है। तो सिंपल याद रखो कि हम, आपने सुना होगा हमेशा कि स्क्रीन पर कैसी इमेज बनती है। अगर आपने लाइक चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आपने पता होगा आपको कि स्क्रीन पर इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, सबको पता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है हमेशा स्क्रीन पर।
सिनेमा हॉल्स की स्क्रीन पर, या फिर आप फ़ोन पे जो देख रहे हो, या फिर आप कैमरे में जो कैप्चर करके देखते हो, वो सारी रियल इमेजेस होती हैं। क्या होती हैं? रियल इमेजेस होती हैं वो। तो जब भी स्क्रीन वर्ड आ जाए तो हमेशा याद रखना कि उस पर हमें कैसी इमेज बनानी है? रियल इमेज बनानी है। क्या बनानी है? रियल। ओके, तो मतलब अब हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। तो नेचर हमें पता चल गया कि हमें बनेगा तो रियली, क्योंकि स्क्रीन पर बनानी है तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ही इमेज बन सकती है, वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। अब आगे का काम करते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि उस इमेज का साइज बता दो हमें। ठीक है, अब देखो क्या है, इसका मतलब समझा दूं मैं कि स्क्रीन अगर सोचो मैंने स्क्रीन यहाँ रख दी, नीचे क्यों रखी? ताकि स्क्रीन मैंने यहाँ रख दी, ठीक है, ऐसे मैंने लेट सपोज स्क्रीन मैंने कहाँ रख दी? यहाँ। अब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? स्क्रीन पर ही बनेगी, याद है? तो आपको क्या रखना है? स्क्रीन पर ही बनानी है इमेज। क्या रखनी है? स्क्रीन पर ही। तो स्क्रीन पर कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि स्क्रीन को हमें कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो स्क्रीन को हमें कितनी दूरी पर रखना चाहिए, तो इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रीन पर ही क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो वो इनडायरेक्टली आपसे इमेज की दूरी पूछ रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन और इमेज एक ही जगह पे तो होंगी, क्योंकि स्क्रीन पर ही तो इमेज बन रही है। तो उन्होंने अगर पूछा है कि स्क्रीन को कितनी दूर रखें, तो इसका मतलब ये है कि इमेज कितनी दूर बन रही है। तो याद रखना, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्क्रीन जो है, स्क्रीन को हम कितनी दूर रखेंगे इस मिरर से हम स्क्रीन को कितनी दूर रखें, तो इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनेगी उसकी दूरी बता दो, यानी कि इमेज कितनी दूर बनेगी। तो हमें v निकालना है। यहाँ क्या लगाना है? v, क्योंकि स्क्रीन की देख लो, दोनों एक ही जगह पे ही तो है, स्क्रीन के ऊपर ही इमेज बन रही है। तो स्क्रीन की डिस्टेंस देख लो या फिर इमेज की डिस्टेंस देख लो, बात तो एक ही है। अगर इमेज डिस्टेंस निकाल लिया वही स्क्रीन की डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि इमेज तो स्क्रीन पर ही बन रही है। बस साइज भी निकालना है, तो यानी कि hi। अब बस नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया ये, सिंपल, बस इतना करना था। स्क्रीन के क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, अब आप नहीं कर पाओगे इसे, अब बहुत इजी हो गया, सिंपल है। देखो यहाँ से f और u तो दे ही रखा है, तो आप इजीली क्या निकाल लोगे? v निकाल लोगे। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है? hi अपॉन ho इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। फिर hi और ho, हमें hi निकालना है, ठीक है, ho दे रखा है, और v और u तो हम निकाल ही लेंगे यहाँ से। ठीक है, मैं कर देती हूँ जल्दी से, फटाफट करते हैं। अगर आपको आ रहा है आप भी करो जल्दी। तो ये फोकल लेंथ -18, v हमें निकालना है, और ये -27। ठीक है, तो माइनस का 18 और ये प्लस माइनस, मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले 18, और ये v, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अभी इधर आएगा, ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। एलसीएम करेंगे 54, तो ये आ जाएगा 3 से 3, तो ये जाएगा 2 से। अब प्लस माइनस माइनस, तो इस बार हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस का बड़ा है 54। अब आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना है, तो 54 अपॉन 1, और ये v अपॉन 1 हम लिखते नहीं है, 1 हटा दो, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। तो v आ गया हमारा, एक चीज़ तो कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या निकालना है? hi। सिंपल है, जल्दी से फटाफट कर देंगे। hi अपॉन ho माइनस v अपॉन u। देखो v नेगेटिव भी आया है, क्योंकि रियल इमेज बनेगी, तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं हम। ठीक है, तो hi निकालना है हमें। ho दे रखा है 7, ये दे रखा है माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस है, और एक माइनस ये अपने साथ लेके आएगा, और फिर माइनस है -18। ठीक है, क्या है? u क्या था? -27, सॉरी, -27। एक माइनस से एक माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस अभी भी बचा है, इससे कितनी बार गया? 2 टाइम्स। ठीक है, तो hi 7 इसके पास चला जाएगा, तो मतलब 2 × 7 माइनस, एक माइनस था, तो hi आ गया -40 सेंटीमीटर। तो हमने डिस्टेंस भी निकाल ली, हमने नेचर भी निकाल दिया ये रहा, और हमने साइज भी निकाल दिया। तो याद रखना, जब भी स्क्रीन वाले क्वेश्चन आते हैं उन आपसे पूछा जाता है कि स्क्रीन को इतनी दूरी पर रखा गया है या फिर कितनी दूरी पर रखा जाएगा, तो वो इनडायरेक्टली आपकी v होती है। क्या होती है? याद रखना, वो क्या होता है? v। अगर आपको पहले से क्वेश्चन में बोला गया कि स्क्रीन को इतनी दूरी पे रखा गया है, जैसे अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता कि अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर, तो मतलब स्क्रीन को रखा गया तो इमेज भी उसी पे बनेगी, तो मतलब इमेज और स्क्रीन की डिस्टेंस बराबर होंगी, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो माने कि वो v होता है। तो अगर पूछा जाए एट व्हाट डिस्टेंस स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, या फिर बोला जाए स्क्रीन इज प्लेस्ड एट, तो मतलब आपको v ही निकालना है। ओके, बाकी आपका नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। बस प्रॉब्लम ये आती है कि आप समझ नहीं पाते, तो समझना है। स्क्रीन वाले क्वेश्चन आइंदा से आपको गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्क्रीन मतलब v निकालना है आपको, बस सिंपल है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज 7। अब थोड़ा सा और इंतजार करो, बस एक क्वेश्चन और होगा, इसके बाद फिर आपके सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी हिम्मत और जुटाओ, थोड़ा सा और देखो इस वीडियो को, बस एंड होने वाला है। अब इसको समझते हैं जल्दी से।
एक 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल है। ओके, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है हमारा कैंडल HO, ठीक है। इतनी सेंटीमीटर की जो सीधा रखी गई है प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता होगा। फोकल लेंथ दे रखी है 12, तो फोकल लेंथ मैंने लिख दी 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोकल लेंथ 12, माइनस की होती है, बहुत बार बता दिया। अब इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल, अब जो डिस्टेंस है फ्लेम की पोल से, पोल ये रहा, पोल से फ्लेम की डिस्टेंस, फ्लेम यानी कि कैंडल फ्लेम। ओके, तो अगर आपका कैंडल फ्लेम क्या है 18 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट ये रखा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये थी कैंडल और ये रही इसकी फ्लेम। तो बोला क्या ये है कि अगर डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम की डिस्टेंस, यानी कि ये फ्लेम की डिस्टेंस पोल से कितनी दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ ये क्या दे रखा है। अगर फ्लेम की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर दे रखी है पोल से, तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो है। क्या है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो मतलब ये U है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आया करें, हमारा जो है इस पे रखा गया, इतने पे रखा गया, तो मतलब अब उन्होंने ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ कैंडल वर्ड यूज कर दिया है, उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो। और उसका ऑब्जेक्ट की जगह उन्होंने फ्लेम वर्ड यूज कर दिया है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वो आपका ऑब्जेक्ट ही है। तो फ्लेम जो है वो पोल से कितनी दूर है 18, तो मतलब ये U हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, पोजीशन निकालनी है, मतलब V निकालना है आपको, साइज बताना है, साइज यानी कि HI। अब हमें देखो जरा क्या करना है, सिंपल है, इन तीनों को ध्यान से देखो। V निकाल लेंगे हम यहाँ से, फोकल लेंथ -12, V जो है निकालना है, और ये माइनस, याद रखना माइनस का 18। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ला सकते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 36, ये इसमें चला गया -3 और ये चला गया 2 से, ये माइनस का 1, ये V। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 36 सेंटीमीटर V आ गया हमारा। ओके, तो मतलब पोजीशन तो पता चल गई, माइनस के 30 सेंटीमीटर पे, माइनस के 30 सेंटीमीटर समझते हो, मतलब माइनस का 30 सेंटीमीटर समझते हो, मतलब 12 का डबल क्या होगा 24, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमारा 24 पे होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। लेकिन इमेज हमारी 24 से पीछे बन रही है, मतलब 36 पे, मतलब यहाँ बनेगी, है ना, यहाँ पे बनेगी। अब क्या है हमारा HI निकालना है आपको, ये भी सिंपल है, हम जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, HI फॉर HO माइनस V अपॉन U। HI क्या दे रखा है निकालना है हमें, HO क्या दे रखा है 1.5, ये प्लस का ही रहता है, ये दे रखा है माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस ये अपने साथ लेके आएगा, और -18, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 18 से गया ये 2 टाइम्स। अब इसे मल्टीप्लाई ले जाओ उधर, माइनस रखना है, तो -2 इंटू 1.5, तो जो HI आ गया वो आ गया -3.0 सेंटीमीटर, यानी कि -3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट 1.5 था और ये क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी कि ऑब्जेक्ट का डबल हो गया। तो मैग्नीफिकेशन देखो, ये 1.5 और ये 3, तो यानी कि ये क्या हुआ डबल ही तो हुई है डायरेक्ट। तो डबल यानी कि हम बता सकते हैं मैग्नीफिकेशन क्या है 2 है, 2 मैंने समझाया था। यहाँ पर इमेज जो है वो 2 टाइम्स बनी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये इतना सिंपल था। तो जब भी आपको याद आए कैंडल फ्लेम रखी गई है, स्टिक है कोई, या फिर हमारे न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर कोई रीड कर रहा है, ओके, न्यूज़पेपर कोई ना कोई रीड कर रहा है, और आपको क्या करना है, उसके वर्ड्स जो है वो इतने लंबे हैं, तो वर्ड्स यानी कि इतने लंबे हैं, इतनी दूरी पर है, तो वो भी आपके HI HO ये सब होते हैं। तो आप ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ा करें। अब उन्होंने ऑब्जेक्ट की जगह कुछ और एक्चुअल ऑब्जेक्ट बता दिया है, कैंडल वेंडल ये सब, बाकी सारा सिंपल है। ओके, तो देख लो अच्छे से। दूसरे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है, फिर इसके बाद हमारे सारे टाइप कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, चलो नोट करो इसे जल्दी से। अब हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने फाइनली। तो चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, बहुत इजी है, क्या मेरे लिए सारे इजी है, तुम्हारे लिए देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब की बार आपका मिरर कौन सा आया है, कॉन्वेक्स, बहुत देर बाद कॉन्वेक्स मिरर आया हुआ है, तो हम बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ मूविंग कार। अब कार में हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर की, अगर आपने एप्लीकेशन पढ़ी हो, तो जो साइड में मिरर होते हैं कार में, तो वो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर बोलते हैं उन्हें, जो साइड में हम, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पीछे का देख सकते हैं कि पीछे कौन आ रहा है, इधर की साइड कौन आ रहा है पीछे से, विदाउट हम पीछे टर्न करके हम डायरेक्टली मिरर में से देख सकते हैं। तो मतलब यही बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर है, जिसको क्या किया हमने रियर व्यू मिरर में
की तौर पर यूज़ किया गया है। अब क्या बोला है, इज 2 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर इसका पोल ये रहा, फोकस ये रहा, तो सेंटर तक इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 2 मीटर। 2 मीटर, मीटर ऑब्वियसली मीटर में ही होगी डिस्टेंस, क्योंकि अब सेंटीमीटर में तो होगी नहीं, क्योंकि अब हम कार और ट्रक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंसेज उनके बीच में मीटर में होगी। तो सोचो उनकी फोकल लेंथ, यानी कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है, तो हम फटाफट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ हो जाएगी 2/2, 2 से 2 कट गया, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1 मीटर। और हमें पता है प्लस का, क्योंकि फोकल लेंथ इधर की साइड जाएंगे तो इधर प्लस एक्स एक्सिस आती है। नेक्स्ट क्या है कि ट्रक है, अब इसके पीछे एक ट्रक है, यानी कि अगर रियर व्यू मिरर, अगर आप ऐसे चला रहे हो कार और यहाँ पर आपका मिरर है, तो आपके पीछे क्या हो जाएगा, ट्रक। ट्रक क्या है, ट्रक आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे उसे ट्रक, ठीक है, क्योंकि मिरर ये रहा, ठीक है, और इसके पीछे होगा यहाँ पर, है ना, इसके आगे ट्रक। तो ट्रक जो है पीछे आ रहा है, कितनी दूरी पर है, 3.5। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ट्रक है, क्योंकि इमेज आपको ट्रक की तो दिखाई देगी मिरर में। मिरर में आप क्या देखोगे, पीछे ट्रक आ रहा है, तो मतलब इमेज किसकी दिखाई दे रही है, ट्रक की। तो ट्रक ही हुआ ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज उसमें दिखाई दे रही है, तो मतलब तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ट्रक। तो यानी कि हम फोकल लेंथ तो निकाल ली थी 1 मीटर, तो ये यू दे रखा है -3.5 मीटर, माइनस यू हमेशा माइनस होता है। बस अब क्या करना है, पोजीशन निकालनी, साइज निकालना है, यानी कि हमें वी निकालना है, पोजीशन, साइज यानी कि हमें ये निकालना है। व्हाट विल बी द नेचर, नेचर क्या होगा। अब नेचर तो आप पहले ही बता सकते हो, जल्दी से बता दो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपको उल्टा ट्रक दिखता है, कभी नहीं दिखता ना, इमेज में हमेशा सीधा दिखता है। आप साइड में देखते हो तो आपको हमेशा सीधे दिखते हैं ना पीछे की चीज़ें, तो हमेशा वर्चुअल। वैसे भी कॉन्वेक्स है, 2 रे डायग्राम होते हैं, और इसका नेचर ही है वर्चुअल, हमेशा सीधी इमेज, ये सीधा है, ये सीधी इमेज ही बनाता है। बस अब आपको क्या करना है, सिंपल, अब आप जाओगे यहाँ v निकालने के लिए, तो 1/f v + 1/u, ये है 1, v क्या है निकालना है, और ये है -3.5। इसका हटा के आप ऊपर कर सकते हो, पॉइंट हटा के ऊपर, और 5 7 35, 5 2 10, ऐसे कैंसिल कर सकते हो। ये 1, ये v, और ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ बचा 2/7, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको उधर ले आओ, 1/1 + 2/7, ये 7, ये 7 + 2, ये 9/7, तो ये आपका आ गया 1 पॉइंट, और फिर आ जाएगा ये, तो आपका आ रहा है v 1.28 मीटर, से चेक कर लेना, 1.28 मीटर ही आएगा। ओके, तो ये हमारा आ गई v आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट पूछा है HI, साइज हमें बताना है। साइज कैसे बताएंगे, अब हमें पता है HI/HO दे रखा है, ठीक है, और क्या है हमारा v/u, ये तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा अब। तो अगर साइज, हम साइज इसका न्यूमेरिकली साइज नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले सिर्फ इतने ही है, ये मैग्नीफिकेशन, ये -v/u। अगर हम v/u से मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, तो हम मैग्नीफिकेशन इधर रखेंगे, लेकिन उसके लिए भी HI निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, HO लगेगा, लेकिन HO हमें नहीं दे रखा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइज हमें पता है, तो साइज हम नॉर्मल रखेंगे, साइज हम लिखेंगे कि डिमिनिश, क्या बनेगा, डिमिनिश, क्योंकि हमें पता है 2 रे डायग्राम होते हैं इसके, फोकस पे बनेगी तो हाईली डिमिनिश, लेकिन फोकस पे नहीं बन रही है, क्योंकि फोकस हमारा क्या है, फोकस हमारा है 1 मीटर, लेकिन इमेज 1 मीटर के बाद बन रही है, यानी कि 1.28 मीटर, तो इसका मतलब साइज हो जाएगा डिमिनिश। ओके, क्या हो जाएगा, साइज डिमिनिश, क्योंकि छोटा छोटा दिखाई देता है ना हमें लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में, ये। तो यहाँ पर आपका हो गया पूरा कंप्लीट, व्हाट विल बी द नेचर बता दिया, साइज बता दिया, और पोजीशन बता दिया। तो सिंपल है, जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आया करे तो ऑब्जेक्ट को ध्यान से चूज किया करें। जैसे पिछले वाले में कैंडल था, ठीक है, इस वाले में ऑब्जेक्ट हमारा ट्रक बन गया, तो बस ऑब्जेक्ट्स की जगह वो सिर्फ नाम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप घबरा जाते हो। तो आपको रे डायग्राम से अगर आप बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे सारे ऑल टाइप्स क्लियर हो गए। तो इसके बाद अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन करने बैठते हो तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं रिफ्लेक्शन से, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और अभी वीडियो एंड नहीं हुआ, तो मैं अभी होमवर्क लिख रही हूँ, फटाफट इन क्वेश्चंस को होमवर्क में करना, और उसका कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर देना। तो यहाँ पर देखो मैंने होमवर्क लिख दिया, इसीलिए मैंने बोला था वीडियो एंड अभी नहीं हुआ, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, ठीक है, ले लिया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो मतलब वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं, जैसे स्क्रीन वाले हुए या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स वाला हुआ, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है, जैसे आज स्क्रीन वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करना हो, टेस्ट करना कि क्या आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ फ़र्क आया,
कुछ भी समझ में आया आपको तो बहुत अच्छी बात होगी। और इसके जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, मैं आपको बताऊंगी कि आपके राइट है या फिर करेक्ट है, मैं चेक करूंगी आपके, ठीक है। और इसके बाद हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल। तो आज ही हमने रिफ्लेक्शन के सारे ऑल टाइप्स क्लियर कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि मुझे अभी भी इसमें डाउट है, या फिर आपको अगर और क्वेश्चंस चाहिए जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए और वीडियो बनाओ, तो आप मुझे बता सकते हो कि हमें और क्वेश्चन चाहिए। और अगर आपको क्या कुछ कमी लग रही है कि अभी ये वाले बच्चे हैं वो वाले बच्चे, तो आप मुझे बता सकते हो सब चीज़ कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट खुद चेक करूंगी और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो होमवर्क कीजिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।